कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं। ये जो हमारा चित्र है, इस चित्र में त्रिभुजों की संख्या कितनी होगी ये हमें यहाँ पर बतानी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जैसा कि आपको यदि चित्र में त्रिभुजों की संख्या ज्ञात करनी है तो आपको सबसे पहले एक बात समझनी होगी। यदि हमने एक त्रिभुज बनाया और उस त्रिभुज को यदि हमने इस प्रकार से कोने से काट दिया तो वहाँ पर सदैव कितने त्रिभुज निकलते हैं, 3 त्रिभुज निकलते हैं। ठीक, तो बहुत ही ज़्यादा आसान हो गया हमारे लिए। अब देखिए, यहाँ पर आपको एक ये त्रिभुज दिख रहा होगा, एक ये त्रिभुज दिख रहा होगा। इस त्रिभुज में देखिए यहाँ पर 3 त्रिभुज निकलेंगे। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर एक त्रिभुज ये आपको दिख रहा होगा पूरा। ठीक, तो यहाँ भी आपके कितने निकलेंगे, 3 निकलेंगे। ठीक, इसके बाद यहाँ पर आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा बड़ा वाला, तो यहाँ पर भी आपके कितने हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कितने हो गए, 3 हो गए। इसी प्रकार से यहाँ पर देखिए कितने हो गए, 3 हो गए। इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए यूँ, ठीक, कितने हो गए, 3 हो गए। अब इसी प्रकार से आप पूरे में देखिए, ये हमने एक पूरा ले लिया, पूरा एक त्रिभुज ले लिया, इसे भी बीच से काटा गया है, तो यहाँ पर भी कितने हो गए, 3 हो गए। ठीक, इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। ठीक, तो बहुत ही आसान था, यहाँ तक तो काफ़ी आसान है। यहाँ पर कितने हैं, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 5 15, 3 6 18, 3 7 21, 3 8 24। तो टोटल कितने हो गए अभी हमारे पास, 24 त्रिभुज अभी हमारे पास हो चुके हैं। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, 24 के बाद आप देखोगे तो देखिए यहाँ पर हम यूँ आए सीधा, यूँ आने के बाद हम यहाँ पर गए यहाँ तक, यहाँ तक जाने के बाद इस प्रकार से गए, तो ये आपको एक त्रिभुज दिख रहा होगा ये वाला। ठीक, ये आपको पूरा एक त्रिभुज दिख रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार से आप यहाँ पर देखिए, यहाँ से आप यूँ आए, फिर यूँ चले गए, फिर इस प्रकार से यूँ चले गए। ठीक, तो यहाँ पर एक त्रिभुज आपको ये पूरा दिख रहा होगा। ठीक, अच्छे से, तो यानी कि 2 त्रिभुज आपके ये हो गए। तो हमने 24 में 2 और ऐड कर दिया, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास, 26 हो गए। तो यहाँ पर 26 हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर ये देखिए, यहाँ पर ये आपका एक सीटिंग अरेंजमेंट से संबंधित प्रश्न है और काफ़ी अच्छे लेवल का प्रश्न है। ठीक, अब यहाँ पर इसे ध्यान से समझिएगा। देखिए यहाँ पर बोला क्या गया है कि 8 विद्यार्थी हैं ए से लेकर एच तक। ठीक, जो कि किसी वृत्ताकार मेज के परितः मेज के केंद्र की ओर मुख किए हुए एक दूसरे से एक समान दूरी पर बैठे हुए हैं। ठीक, इसके बाद बोला गया है किंतु आवश्यक नहीं है कि वे इसी क्रम में बैठे हों। यानी कि ये बोला गया है कि ये जो आपका क्रम है ये जरूरी नहीं है कि इसी क्रम में ये लोग बैठे हुए हों। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, जैसे कि यहाँ पर बोला गया है कि टोटल 8 लोग हैं, तो यहाँ पर देखिए जैसे कि हमने बोला कि ये आपका एक वृत्ताकार मेज है। ठीक, वृत्ताकार मेज है और इस वृत्ताकार मेज के 2 4 6 8 ये 8 लोग हैं और ये 8 लोग जो हैं मेज के केंद्र की ओर इस प्रकार से मुख करके बैठे हुए हैं। ठीक, अब देखिए सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर दिया हुआ है, सबसे पहला पॉइंट है बी और डी ना तो सी के सन्निकट हैं यानी कि बगल में है और ना ही सी के ठीक सामने बैठे हैं। ठीक, तो पहला पॉइंट तो आपका ये हुआ है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इस पॉइंट को तो यहाँ पर हम एडजस्ट नहीं कर सकते। ठीक, ऐसा कुछ यहाँ पर दिया गया नहीं है जिससे कि हम एडजस्ट कर सकें। अब यहाँ पर देखिए दूसरा पॉइंट है ई और डी के बीच में ए बैठा है। यहाँ पर बोला गया है ई और डी के बीच में ए बैठा हुआ है, इसे हम यहाँ पर एडजस्ट कर सकते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर बोलें कि यहाँ पर ये आपका ई हो गया और यहाँ पर ये आपका डी हो गया, तो ई और डी के बीच में कौन है, ए बैठा हुआ है, तो यहाँ पर हमने रख दिया ए। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पर देखिए तीसरा पॉइंट बोला गया है बी और एच के बीच में एफ बैठा है। बी और एच के बीच में एफ बैठा हुआ है, तो देखिए कहाँ पर बैठा हुआ है ये तो यहाँ पर डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन यहाँ पर देखिए एक बात ध्यान से समझिएगा। जैसे कि यहाँ पर देखिए टोटल लोग कितने दिए हुए हैं, यहाँ पर 8 लोग ये आपके दिए हुए हैं। ठीक, 8 में से ए ई और डी ये तो कंप्लीट हो चुके हैं। अब हमारे यहाँ पर ये लोग बचे हुए हैं, तो देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर बात करें
कि बी और एच के बीच में एफ यदि बैठा हुआ है तो यहाँ पर हमें 3 खाली जगह चाहिए, ठीक, 3 खाली जगह चाहिए। लेकिन यहाँ पर पहला पॉइंट यहाँ पर क्या बोला गया था, बी और डी ना तो सी के सन्निकट हैं ना ही सी के ठीक सामने। यहाँ पर देखिए बी तो नहीं है लेकिन यहाँ पर डी तो है, डी यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, डी तो है, यानी कि सी जो है डी के सामने नहीं हो सकता, यानी कि यहाँ पर नहीं हो सकता सी, और यहाँ पर सन्निकट यानी कि बगल में यहाँ पर नहीं हो सकता। यानी कि सी कहाँ कहाँ पर हो सकता है, एक तो सी आपका यहाँ पर हो सकता है, और एक सी आपका यहाँ पर हो सकता है, और एक सी आपका यहाँ पर हो सकता है, ठीक। इतनी सी बात आपको अच्छे समझ आ गई होगी। अब इसके बाद यहाँ पर ये पॉइंट हो गया, इसके बाद यहाँ पर आते हैं। यहाँ पर क्या बोला गया है, बी और एच के बीच एफ बैठा है, ठीक, बी और एच के बीच में एफ बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर यदि हम बी को यहाँ पर बैठालते हैं, बी को यदि हम यहाँ पर बैठालते हैं, क्योंकि डी के बगल में यहाँ पर बैठ सकता है, क्योंकि यहाँ पर क्रॉस है, क्योंकि यहाँ पर सी नहीं बैठेगा यहाँ पर, तो बी के बगल में यहाँ पर बैठालते हैं तो यहाँ पर सी नहीं बैठ पाएगा, ठीक। अगर बी यहाँ पर देखिए यदि हम यहाँ पर बैठालते हैं तो यहाँ पर आपका क्रॉस है, यदि यहाँ पर क्रॉस है, यदि यहाँ पर हम बैठाल दें, अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यदि हम यहाँ पर बैठाल दें किसको, बी को, तो बी और एच के बीच में एफ बैठा हुआ है तो यहाँ पर भी नहीं बैठ पाएगा, क्योंकि ये दोनों जगह जो है वो भी आपकी क्रॉस हो जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि यहाँ पर हम बैठाल देते हैं बी को, बी को मान के चलिए हमने बैठाल दिया यहाँ पर, ठीक। यदि बी को यहाँ पर बैठाला है तो देखिए बी और एच के बीच में एफ बैठा हुआ है, यानी एफ आपका यहाँ पर आएगा, ठीक, एफ यहाँ पर आएगा तो एच आपका यहाँ पर आ जाएगा, ठीक। अब देखिए यदि बी को हम यहाँ पर रखते तो ये जगह आपकी कंप्लीटली गिर जाती, यहाँ पर सी कभी नहीं बैठ पाता। अब यहाँ पर आप देखोगे तो पहला पॉइंट क्या बोला गया था, बी और डी ना तो सी के सन्निकट है और ना ही सामने। देखिए बी के और डी के सामने नहीं है सी, सामने नहीं है सी, और बगल में भी नहीं है सी, ठीक, अच्छे से दिख रहा होगा। यानी कि ये पॉइंट आपका यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है और ये पॉइंट भी आपका दूसरा वाला भी कंप्लीट हो चुका है। अब बचता है हमारा तीसरा वाला पॉइंट, बी और एच के बीच में एफ बैठा हुआ है, और बी और एच के बीच में एफ बैठा हुआ है तो यहाँ पर ये भी आपका कंप्लीटली सही हो रहा है, ठीक। अब यहाँ पर हो क्या रहा है तो देखिए यहाँ पर देखिए ए कंप्लीट हो गया, डी और ई, ए डी और ई ये कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए बी हो गया, ठीक, एफ हो गया, एच हो गया, एच कहाँ पर है, एच ये रहा, सी हो गया। अब यहाँ पर बचा कौन, तो बचा है यहाँ पर जी, तो जी कहाँ पर बैठ जाएगा, तो जी आपका यहाँ पर बैठ जाएगा, ठीक। अब यहाँ पर ये हमारी सीरीज कंप्लीट हो चुकी है, अच्छे से समझ आ गया होगा। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है ए और जी के बीच में बी बैठा है, ए और जी के बीच में देखिए ए यहाँ पर है, जी यहाँ पर है, इनके बीच में एच बैठा हुआ है, नहीं बैठा हुआ, तो ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक। अब इसका दूसरा है जी के ठीक सामने सी बैठा है, जी के ठीक सामने सी बैठा है, तो हाँ ये बात बिल्कुल सही है कि जी के ठीक सामने सी बैठा हुआ है, ठीक, तो ये आपका सही है बिल्कुल। तीसरा देखते हैं एफ के ठीक सामने ई बैठा है, तो एफ के ठीक सामने ई, तो देखिए एफ के ठीक सामने ई नहीं बैठा हुआ है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ठीक। इसका नेक्स्ट देखते हैं कि उपरयुक्त में से कोई नहीं, तो ये तो आपका होगा ही नहीं, तो यहाँ पर सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, ठीक। अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए ये आपका एक डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है तो पी क्यू और आर 3 नगर हैं, ठीक, ये 3 नगर हैं पी क्यू और आर। पी और क्यू के बीच की दूरी 60 किलोमीटर है, जबकि पी और आर के बीच की दूरी 80 किलोमीटर है। क्यू पी के पश्चिम में है और आर पी के दक्षिण में है, तो क्यू और आर के बीच कितनी दूरी होगी। अब यहाँ पर देखिए जैसे कि आपका एक है आपका पूरब, यह है आपका पश्चिम, यह है आपका उत्तर और यह है आपका दक्षिण, ठीक। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया है क्यू पी के पश्चिम में है, यानी कि हमने बोल दिया कि पी आपका यहाँ पर बैठा हुआ है, पी यहाँ पर बैठा हुआ है, तो पी के पश्चिम में यानी कि यहाँ पर होगा, यानी कि यहाँ पर आपका क्यू बैठा हुआ होगा, ठीक। इसी प्रकार से यहाँ पर बोला गया है कि आर पी के दक्षिण में है, पी के दक्षिण में यानी कि यहाँ पर होगा, यानी कि आर कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, ठीक। और इनके बीच की दूरी कितनी दी हुई है, पी और क्यू के बीच की दूरी है 60 किलोमीटर, यानी पी और क्यू ये 60 है, ठीक। और यहाँ पर बोला गया है पी और क्यू के बीच में 60,
जबकि P और R के बीच में 80 है। P और R के बीच में कितनी है? 80 किलोमीटर है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए हमसे बोला गया है कि न्यूनतम दूरी कितनी होगी, इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी होगी वो कितनी होगी। तो यहाँ पर देखिए Q और R की यदि हम बात करेंगे तो यहाँ पर देखिए सबसे छोटी दूरी कहाँ पर होगी? यहाँ पर होगी। सबसे छोटी दूरी आपकी ये होगी। अब देखिए ये वाली दूरी हमसे यहाँ पर पूछी गई है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये किसी भी एक पहाड़े से कट रहे हैं। तो देखिए 20 चौक 80, 20 तिया 60, तो यानी कि यहाँ पर कितना आएगा? 5 आएगा। क्यों? क्योंकि आपको अच्छे से ट्रिपलेट याद होगी। ट्रिपलेट क्या होती है? 3, 4 और 5, यानी कि यहाँ पर 3 बन रहा है, यहाँ पर 4 बन रहा है, तो यहाँ पर कितना बनेगा? 5 बनेगा। और किससे इंटू किया था? यहाँ पर 20 से भाग लगाया था, यहाँ पर भी 20 से भाग लगाया था, यहाँ पर हम 20 से इंटू कर देंगे तो कितना हो जाएगा आपका? 100। तो 100 किलोमीटर हमारा सही आंसर हो जाएगा, यानी कि डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, और वैसे आप कैसे निकालोगे? वैसे आप कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो यहाँ पर कर्ण स्क्वायर निकालना, यानी कि ये वाली भुजा कर्ण हो जाएगी, लंब ये हो जाएगा और आधार आपका ये वाला हो जाएगा। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक तर्क दिया गया है, IT मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक, ऐसा हुआ है, ये हमें 100% मानकर चलना होगा। ठीक, अब इसके बाद इसके लिए धारणाएं दी गई हैं। तो सबसे पहली धारणा बोली गई है IT सॉफ्टवेयर की नौकरी सुरक्षित नहीं। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान समझिएगा, यदि यहाँ पर देखिए बोला क्या गया था कि IT मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को अपनी नौकरी से हाथ धोना पड़ा। ठीक, हाथ धोना पड़ा यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है। ध्यान समझिए, सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। यहाँ पर क्या बोला गया है? धोना पड़ा। ठीक, यानी कि धोना पड़ा यानी कि ये पास्ट की बात कर रहा है। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है कि IT सॉफ्टवेयर की नौकरी सुरक्षित नहीं। ठीक, अब देखिए IT इंजीनियर की नौकरी सुरक्षित नहीं है, ये यहाँ पर बोला गया है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है। अब यहाँ पर देखिए ये जो बात कर रहा है, यदि उस समय की यदि हम बात करें IT सॉफ्टवेयर की नौकरी यदि सुरक्षित नहीं है, यदि हम उस समय की बात करें कि जिस समय की IT मंदी चल रहा हो, जिस समय IT मंदी चल रहा हो, यदि उस समय की बात करें तो देखिए IT सॉफ्टवेयर की ही नौकरी नहीं, किसी की भी नौकरी सुरक्षित नहीं है। किसी की भी नौकरी सुरक्षित नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गवर्नमेंट जॉब को छोड़कर जितने भी प्राइवेट सेक्टर है किसी की भी नौकरी सुरक्षित नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बात जो होगी ये बिल्कुल गलत होगी कि IT सॉफ्टवेयर की नौकरी सुरक्षित नहीं है। कि देखिए इसकी नहीं, किसी की भी नौकरी सुरक्षित नहीं है, जितने भी आपके प्राइवेट सेक्टर वाले हैं, लेकिन गवर्नमेंट सेक्टर वाले जो हैं उनकी नौकरी तो आपकी सुरक्षित रहेगी। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये बात आपकी बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक, इसके बाद दूसरा बोला गया है कि IT सॉफ्टवेयर की कंपनियाँ अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों की छटनी कर देती हैं। अब यहाँ पर देखिए IT सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं वे अक्सर, यहाँ पर बोला क्या गया है कि अक्सर, यानी कि हमेशा ऐसा करती ही करती हैं, अधिकतर ऐसा करती ही करती हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये बात क्या हो जाएगी? बिल्कुल गलत हो जाएगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए दोनों ही हमारी गलत होती हैं, तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर डी ऑप्शन जो है दोनों से गलत, ये हमारा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि लुप्त पद ज्ञात कीजिए, यानी कि यहाँ क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान से समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि ये कितना है आपका 5, 3, 8, यदि हम इन सबको यदि हम ऐड कर देते हैं तो कितना होता है? 8 और 2 10 और 10 और 6 16, टोटल कितना होता है हमारा? 16 होता है। ठीक, अब यहाँ पर इसी प्रकार से यदि हम इनको ऐड कर देते हैं तो कितना होता है आपका? तो देखिए 5 और 2 7 और 7 7 दूनी 14, टोटल कितना हो गया आपका? 14 हो गया। ठीक, यदि हमने इन सभी नंबर को ऐड कर दिया, इसी प्रकार से यदि हम इन सभी नंबर को ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा आपका? 8 9 10 11 और 1 12, टोटल कितना हो गया आपका? 12 हो गया। ठीक, अब यहाँ पर आप देखोगे तो यहाँ पर देखिए यहाँ से यहाँ तक यदि हम गए तो कितने का अंतर है? यहाँ से आपका -2 हो रहा है। कितना हो रहा है? -2 हो रहा है। यदि हम यहाँ से यहाँ पर गए तो हमारा क्या हो रहा है? तो यहाँ पर भी आपका -2 हो रहा है। यानी कि हम यहाँ से यहाँ पर आगे जाएंगे तो यहाँ पर क्या होगा? -2 होना चाहिए। यदि -2 होगा तो यहाँ पर कितना आएगा? 10 आएगा। तो देखिए 10 किससे आ रहा है? तो यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 9 और 1 10 और 2 12, ये तो आपका 12 हो गया। 8 और 2 10 और 3 13, ये 13 हो गया। 8 और यहाँ पर कितना हो गया? 12 और 1 13, ये भी आपका 13 हो गया, ये भी गलत। 7 और 3 10, ये आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो यानी कि यहाँ पर कितना आ जाएगा? 7 1 2, ठीक, 7 और 3 10। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर
देखिए ये आपका एक डायरेक्शन से संबंधित प्रश्न है। यहाँ पर बोला गया है कि एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधे 25 मीटर चलता है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए इतना ही पढ़ने के बाद लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर डायरेक्शन बनाना डायरेक्टली स्टार्ट कर देंगे। ठीक, लेकिन हमने भी इसी प्रकार से किया था। जब पहली बार इस प्रश्न को सॉल्व किया था तो हमने भी इसी प्रकार से किया था, लेकिन जब हमने पूरा जब वहाँ पर सॉल्व कर लिया उस प्रश्न को, तब वहाँ पर जाकर हमने लास्ट में पता लगा कि उसके घर का मुख जो है वह पूरब की ओर है। ठीक, तो आप ऐसा मत कीजिए, आप सबसे पहले देख लीजिए उसका मुख जो है वह पूरब की ओर दिया हुआ है। उसका जो घर है उसका मुख पूरब दिशा की ओर दिया हुआ है। ठीक, तो आपको पूरब दिशा की ओर लेकर चलना है। जैसे कि हम यहाँ पर बात करें कि ये आपका पूर्व, ठीक, ये आपका पश्चिम, ये आपका उत्तर और ये है आपका दक्षिण। ठीक, अभी आप देखिए पूरब की ओर तो उसके घर का जो मुख है। ठीक, पूरब की ओर घर का मुख है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, अब बनाते चलिए। यहाँ पर बोला गया है कि यहाँ पर एक व्यक्ति अपने घर के पीछे से सीधा 25 मीटर चलता है। यदि घर के पीछे से चलेगा यानी कि इधर की साइड चलेगा। ठीक, यहाँ पर चला, कितना चला, 25 मीटर चला। देखिए यहाँ पर हमें 25 मीटर वगैरह रखने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये आपका क्या है, दिशा पूछी गई है। ठीक, देखिए 25 मीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ जाता है। यानी कि वह यदि देखिए इधर की साइड चल रहा है, इधर की साइड चल रहा है, दाएं मुड़ेगा यानी कि ऊपर की साइड मुड़ेगा, यानी कि वह इधर की साइड मुड़ गया। दाहिने मुड़कर 50 मीटर और चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर, अब देखिए ऊपर जा रहा है तो दायां इधर होगा, बायां इधर होगा, यानी कि वह इधर मुड़ गया, इधर की साइड में मुड़ गया। बाएं मुड़कर पुनः 25 मीटर चलता है। यदि उसके घर का मुख पूरब की ओर है तो वह अपने प्रारंभिक बिंदु से किस दिशा में है। अब देखिए प्रारंभिक बिंदु ये है, अब वो पहुंच गया है यहाँ पर, यानी कि वह किस प्रकार से चल रहा है, वह इस प्रकार से चल रहा है, जो तिरछा चल रहा है ना, यदि वह इस प्रकार से चल रहा है यानी कि आंसर क्या आना चाहिए, उत्तर और पश्चिम में आना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर देखिए उत्तर पश्चिम में, यहाँ पर देखिए डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यदि बोला गया है कि यदि इतने में 2 से इंटू करते हैं तो हमारे 15 बनता है, इतने में यदि 3 से इंटू करते हैं तो 7 बनता है, तो इतने में यदि 5 से इंटू करें तो क्या आएगा। अब यहाँ पर देखिए इस चीज़ को सबसे पहले यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर हमने बोला कि ये है आपका 138 और यहाँ पर क्या है इंटू 2, तो इंटू 2 की जगह पर हम क्या कर देते हैं, डिवाइड बाई 2 कर देते हैं। 2 से हम इसमें यदि हम भाग लगाएं तो कितना आता है, 2 6 12। ठीक, और यहाँ पर 1 बचा और 2 नाम 18। ठीक, और ये जी कितना बन रहा है आपका 69, और 69 को यदि हम 6 + 9 कर दें तो हमारा कितना बनता है, 15 बन जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो। ठीक, इसी प्रकार से यहाँ पर हम देखें तो ये कितना है आपका 3 4 5। इसे हम यदि 3 से भाग लगा दें, क्योंकि 3 से इंटू हो रहा है तो 3 से भाग लगा देते हैं, तो यहाँ पर कितना होगा 3 एकम 3, 3 एकम 3 और 3 पंजे 15। अब ये कितना है आपका 115, और 115 को हम क्या करते हैं 1 + 1 + 5। ठीक, तो 5 और 1 6 और 1 7, टोटल कितना हो गया 7 हो गया, जैसे कि आपको यहाँ पर ये दिख रहा होगा। ठीक, इसी प्रकार से हमें यहाँ पर करना होगा। यहाँ पर क्या करेंगे 6 3 5, इसमें हम क्या करना होगा 5 से डिवाइड करना होगा। ठीक, 6 3 5 6 3 5। ठीक, तो यहाँ पर देखिए 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 7 35, कितना आ गया आपका 127, और 127 को यदि हम ऐड कर देते हैं तो हमारा कितना आता है 10 आ जाता है। कितना आ जाता है 10 आ जाता है, तो यहाँ पर डी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न है हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर एक कथन दिया गया है, समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते। ठीक, तो ये बात तो बिल्कुल सही है, और ये इसे हमें 100% सत्य भी मानकर चलना है। ठीक, वैसे तो ये बात सही ही है, लेकिन सत्य ही मानकर चलना है। ठीक, अब देखिए इसके लिए आपके निष्कर्ष दिए गए हैं। सबसे पहला दिया गया है समय किसी के बस में नहीं होता। ठीक, तो ये बात जो है ये इससे बिल्कुल मैच कर रही है, तो इसे हम बिल्कुल सही मानेंगे। ठीक, अब इसका दूसरा बोला गया है कि अतीत के बुरे अनुभवों को भुलाकर जीवन में आगे बढ़ते रहना होगा। ठीक, तो ये बात भी बिल्कुल सही है, ये भी आपकी इससे मैच कर रही है, तो इसे भी हम यहाँ पर सही मानेंगे, यानी कि यहाँ पर दोनों ही हमारे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए सी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर बिल्कुल सही हो जाएगा, दोनों सही। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि एक महिला उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ती है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ये आपका पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। ठीक, अब यहाँ पर देखिए एक महिला है जो कि उत्तर की ओर 12 किलोमीटर दौड़ रही है। कितना दौड़ रही है 12 किलोमीटर दौड़ती है।
फिर वह दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर तथा देखिए दक्षिण की ओर 6 किलोमीटर यानी कि वह वापस आ जाती है, यानी कि वह यहाँ पर आ गई। अब वह कहाँ पर आ गई, यहाँ पर आ गई और कितना दौड़ी है, वह 6 किलोमीटर दौड़ी है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए 6 किलोमीटर तथा उसके पश्चात पूर्व की ओर यानी कि वह इधर की साइड मुड़ गई, पूर्व की ओर 8 किलोमीटर दौड़ती है। 8 किलोमीटर वह यहाँ पर दौड़ रही है। ठीक, 8 किलोमीटर वह यहाँ पर दौड़ी, इस प्रकार से आ गई यहाँ पर। ठीक, दौड़ती है अपने प्रारंभिक बिंदु से वह किस दिशा में होगी। ठीक, अब यहाँ पर देखिए अपना प्रारंभिक बिंदु कौन सा था, वह ये वाला था। ठीक, इस यहाँ से वह किस दिशा में होगी ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर बोला गया है आपका उत्तर और पूरब, पश्चिम और दक्षिण, ये है आपका। और यहाँ पर एंगल क्या बन रहा है आपका, उत्तर और पूरब में, पूरब में बन जाए, किस में बन रहा है, उत्तर और पूरब में बन रहा है। तो उत्तर और पूरब तो आपका आंसर आना ही आना है। ठीक, और उत्तर और पूरब तो आपका आंसर आना ही आना है, यानी कि दक्षिण और पूरब ये तो आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ पर देखिए उत्तर पूरब आपका ये 2 जगह पर दिख रहा है आपको। ठीक, अब यहाँ पर एक बात समझिए, फिर उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर एंगल भी बोला गया है, यहाँ पर क्या है 45 डिग्री से कम, और यहाँ पर बोला गया 45 डिग्री से अधिक। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आपको चाहिए कि 45 डिग्री से कम होगा या फिर 45 डिग्री से अधिक वाला होगा। ठीक, ये आपको चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर देखिए ध्यान से हमारी बात को समझिएगा, जैसे कि हम यहाँ पर बोले कि हमारा ये वाली भुजा है, ये आपकी कितनी है, 10 मीटर की भुजा है, और ये भुजा है ये भी आपके 10 मीटर की है। यदि ये दोनों ही भुजा 10 मीटर की होंगी, यदि हम यहाँ से एक रेखा खींचें तो ये बिल्कुल मिडिल से निकलेगी, बिल्कुल मिडिल से निकलेगी या नहीं निकलेगी। तो आप यहाँ पर बोल सकते हो कि ये आपका 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा और ये भी आपका 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक, अब हमने बोला कि यहाँ पर ये वाली भुजा है आपकी 10 और ये वाली भुजा है आपकी 8। अब हमने बोला कि यहाँ पर ये कौन सा एंगल बन रहा होगा, तो यदि इसे आप यदि बी मिडिल से यूँ निकालोगे तो आपको अच्छे से पता है कि यहाँ पर ये वाला जो भुजा है ये तो आपकी ज़्यादा है और ये वाली भुजा है ये तो आपकी कम है। यदि भुजा जो है वह कम और ज़्यादा हो रही है तो यहाँ पर एंगल जो होगा वो क्या बनेगा, एंगल जो होगा वो क्या बनेगा, छोटा बनेगा। यदि एंगल आपका यदि छोटा बनेगा, 45 डिग्री का तो पूरा नहीं बन पाएगा, 45 डिग्री का तो आपका पूरा नहीं बन पाएगा। कितना बन पाएगा, कम ही बन पाएगा, 45 डिग्री से कम बन पाएगा, क्योंकि यहाँ पर भुजाएं देखोगे तो यहाँ पर भुजाएं जो हैं वे बराबर नहीं है। यहाँ पर 8 है, यहाँ पर 6 है। अगर ये भुजाएं जो दोनों हैं यदि ये बराबर भुजाएं होती, भुजाएं जो होती हैं यदि बराबर होती तो वहाँ पर देखिए टोटल आपका 45 डिग्री बन जाता। यदि भुजाएं आपकी अगर कम है, लेकिन यहाँ पर ये आपकी 8 है, ये आपकी 6 रह गई, तो ये आपकी कम भुजा हो रही है, यानी कि 45 डिग्री से कम का कोण बनेगा, 45 डिग्री से कम का कोण बनेगा, यानी कि बी ऑप्शन जो है वो हमारे यहाँ पर सही हो जाएगा। ठीक, अच्छा समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि प्रश्नवाचक, इसका संबंध किसके साथ बताया गया है, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ। तो प्रश्नवाचक यदि वाक्य होगा तो उसका संबंध किसके साथ होगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के साथ, क्योंकि देखिए प्रश्नवाचक जो वाक्य होते हैं उसमें प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से यदि सकारात्मक वाक्य होते हैं तो उसमें किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है, तो देखिए वहाँ पर किया जाता है आपका पूर्ण विराम का। किसका किया जाता है, पूर्ण विराम का। ठीक, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका नेक्स्ट प्रश्न हमारे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर क्या आएगा, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा वो हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला गया कि पहिया का संबंध किससे है, पहिया का संबंध होता है आपका स्पोक्स से। किससे, स्पोक्स से। इसके बाद पंखा का संबंध किससे होगा ये हमें यहाँ पर बताना है। ठीक, अब यदि आपको ये समझ ना आ रहा हो कि स्पोक्स किसे कहते हैं, तो स्पोक्स कहते हैं तान को। किसे, तान को कहते हैं। यदि तान से भी यदि आपको समझ ना आ रहा हो तो देखिए पहिया जो होता है, जैसे कि ये आपका एक पहिया हुआ और पहिया में क्या होता है, ये तान लगी होती हैं। इस प्रकार से ये तान लगी जो होती हैं इन्हीं को कहते हैं स्पोक्स। ठीक, अच्छे समझ आ गया होगा। इसी प्रकार से हमसे पूछा गया है कि पंखा का संबंध किससे होगा, तो देखिए गोला से नहीं होगा, वायु से नहीं होगा और मोटर से नहीं होगा, किससे होगा, पंखड़ियों से। ठीक,